हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं नूर LIC प्लान एडवाइजर चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बीमा बचत प्लान LIC का, जिसका टेबल नंबर 916 है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, तो आइए अब हम शुरू करते हैं बीमा बचत के फीचर्स के बारे में। प्लान फीचर्स क्या है इसके हम जानते हैं। तो जैसे कि इसका टेबल नंबर 916 है बीमा बचत प्लान, और ये सिंगल प्रीमियम प्लान है, नॉन लिंकेड विथ प्रॉफिट, और साथ में मनी बैक प्लान भी है, यानी सिंगल प्रीमियम प्लान और मनी बैक प्लान कॉम्बिनेशन। और इसका टर्म की बात करें तो 9 साल का टर्म है, 12 साल का टर्म है और 15 साल का टर्म है। इसमें से आप कोई भी चॉइस कर सकते हो। और एज एंट्री की बात करें तो मिनिमम एज एंट्री 15 साल कंप्लीट होनी चाहिए और मैक्सिमम एज एंट्री 50 साल होनी चाहिए, यानी 15 से 50 साल के बीच के व्यक्ति को ये प्लान हम दे सकते हैं। और मिनिमम सम एश्योर्ड की बात करें तो 9 साल के टर्म में 35,000 मिनिमम टर्म एश्योर्ड और मैक्सिमम की नो लिमिट है, यानी कोई सीमा नहीं, आप जितना चाहे उतना ले सकते। इसी तरह 12 साल के टर्म में मिनिमम 50,000 सम एश्योर्ड और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। और 15 साल के टर्म में मिनिमम 70,000 से लेके मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, सम एश्योर्ड नो लिमिट है। पॉलिसी बेनिफिट की बात करेंगे तो इसमें डेट बेनिफिट में मान लेते हैं पॉलिसी होल्डर की डेट अगर 1 साल के अंदर होती है तो उसके नॉमिनी को सम एश्योर्ड मिल जाएगा। और अगर मान लेते हैं कि पॉलिसी होल्डर की डेट 5 साल कंप्लीट होने के बाद में होती है तो उनको सम एश्योर्ड प्लस लॉयल्टी एडिशन होके नॉमिनी को मिल जाएगा। सर्वाइवल बेनिफिट में देखते हैं, जैसे कि अगर 9 साल के टर्म में इस पॉलिसी को हमने दिया है तो इसमें मनी बैक का जो हमने जिक्र किया था इस शुरू में, उसमें 15% सम एश्योर्ड का मिलने वाला है। तो 9 साल के टर्म में हर 3 साल में मिलने वाला है। जैसे तीसरे साल में मिलेगा 15% और छठे साल में मिलेगा 15%। इसी तरह अगर 12 साल का टर्म लिया है तो उनको भी 15% ही मिलने वाला है। तीसरे साल सम एश्योर्ड का 15%, छठे साल सम एश्योर्ड का 15% और 9वें साल में सम एश्योर्ड का 15%। और जब 12 साल कंप्लीट हो जाएगा तो उनको सिंगल प्रीमियम पेड प्लस लॉयल्टी एडिशन के तौर पे मैच्योरिटी अमाउंट मिल जाएगी। इसी तरह 15 साल का टर्म चॉइस करते हैं तो उनको भी 15% सम एश्योर्ड का तीसरे साल मिलेगा, छठे साल मिलेगा, 9वें साल भी मिलेगा और 12वें साल भी 15% मिलेगा। जब पॉलिसी मैच्योर्ड हो जाएगी 15 साल में तो उनको मैच्योरिटी के तौर पे सिंगल प्रीमियम पेड प्लस लॉयल्टी एडिशन मिल जाएगा। और दोस्तों, अगर हम इसमें सरेंडर वैल्यू की बात करें तो आप अपनी इस पॉलिसी को कभी भी सरेंडर कर सकते हैं, एनी टाइम। सरेंडर गारंटीड वैल्यू की बात करेंगे तो फर्स्ट ईयर्स में आप इस पॉलिसी को सरेंडर करते हैं तो आपका सिंगल प्रीमियम का 70% ही मिलने वाला है। और फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने के बाद में अगर आप सरेंडर करेंगे तो आपको पॉलिसी सिंगल प्रीमियम का 90% ही मिलने वाला है। बाकी 10% इंक्लूडिंग टैक्सेस, प्रीमियम, एफ एनी बेनिफिट में माइनस होने वाला है। इस पॉलिसी पे आप लोन भी ले सकते हैं, लेकिन 1 साल कंप्लीट होना चाहिए लोन लेने के लिए। इनकम टैक्स बेनिफिट भी है इसमें। दोस्तों, ये थे इसके फीचर्स। अब हम जानते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल में 3 टर्म दिया है तो हम तीनों टर्म से एक एक करके एग्जांपल समझेंगे। जैसे मान लेते हैं हमने इधर लिया है मिस्टर अजय को, अजय सिंह। उनकी उम्र इस समय 30 ईयर्स है। उनको हम 9 साल का टर्म दे रहे हैं और सम एश्योर्ड 5 लाख देते हैं। सम एश्योर्ड के पास डेट बेनिफिट है, एक्स्ट्रा एज है, मेडिकल रिक्वायरमेंट, टैक्स सेव है, 30% टैक्स सेव, टोटल अप्रोक्स पेड प्रीमियम कितना जाएगा उनका, और मैच्योरिटी में क्या मिलने वाला है। इसमें ऑप्शन भी है, मैच्योरिटी सेटलमेंट भी आप कर सकते हैं। जैसे देखते हैं मिस्टर अजय, बीमा बचत प्लान 916। उनकी एज 30 साल है, 9 साल का टर्म दिया, 5 लाख का सम एश्योर्ड है। 5 लाख के सम एश्योर्ड में सिंगल प्रीमियम उनको आने वाला 3,74,643 रुपये। 1 टाइम भर देंगे, वो पेड कर देंगे। फिर जब 3 इयर्स कंप्लीट हो जाएगा तो उनको सम एश्योर्ड का 15% मनी बैक के तौर पे उनके अकाउंट में आएगा। जैसे कि 5 लाख का सम एश्योर्ड है तो उसका 15% 75,000 उनको तीसरे साल मिल जाएगा। और इसी तरीके से जब 6 ईयर कंप्लीट होएगा तो 75,000 वापस उनके अकाउंट में मनी बैक के तौर पे आ जाएगा। और लॉयल्टी एडिशन की बात करेंगे तो 5 लाख के सम एश्योर्ड में 55,000 लॉयल्टी एडिशन आने वाला है।
और फिर जब 9 साल कंप्लीट हो जाएगा तो मैच्योरिटी के लिए उनको सिंगल प्रीमियम पेड प्लस लॉयल्टी एडिशन, सिंगल प्रीमियम पेड उनका था 3,74,643 रुपये और लॉयल्टी एडिशन 55,000 है। दोनों को ऐड कर देंगे तो 4,29,643 रुपये उनको मैच्योरिटी पे मिलने वाला है। प्लस जो मनी बैक के तौर पे मिला है 75,000 और 75,000 उसको भी ऐड कर देंगे 1.5 लाख को, तो उनको टोटल हो जाएगा मैच्योरिटी में 5,79,643 रुपये। दोस्तों ये 9 ईयर्स का टर्म में था। अब हम इसको समझते हैं 12 ईयर्स में क्या मिलने वाला है। मैच्योरिटी सम एश्योर्ड सेम रहने वाला है, खाली टर्म हम इसको चेंज कर देते हैं, फिर देखते हैं इसमें क्या कैलकुलेशन आता है। दोस्तों सम एश्योर्ड चेंज करने पे सम एश्योर्ड तो सेम ही है, खाली हमने टर्म चेंज किया है। तो इसमें सिंगल प्रीमियम पेड आने वाला है 5 लाख सम एश्योर्ड का 3,85,221 रुपया विथ टैक्स। उनको तीसरे साल भी मनी बैक के तौर पे सम एश्योर्ड का 15% यानी 75,000 तीसरे साल मिलेगा। 6 ईयर कंप्लीट होएगा तो 75,000 मिलेगा और 9 साल कंप्लीट होने पे भी 75,000 मिलेगा। हाँ, और ये 12 साल के टर्म में 5 लाख की पॉलिसी में 1 लाख लॉयल्टी एडिशन मिलने वाला है। और जब उनका 12 साल कंप्लीट हो जाएगा मैच्योरिटी टाइम पे उनको सिंगल प्रीमियम पेड प्लस लॉयल्टी एडिशन, सिंगल प्रीमियम पेड उन्होंने किया था 3,85,221 रुपये प्लस लॉयल्टी एडिशन 1 लाख रुपीज़, टोटल मिलाएंगे तो उनको मैच्योरिटी पे मिलने वाला है 4,85,221 रुपये। प्लस अगर मनी बैक को भी इसमें ऐड कर देते हैं 3 बार जो मनी बैक मिला है तो उनका टोटल मैच्योरिटी हो जाता है 7,10,221 रुपया। और इसमें मेडिकल रिक्वायरमेंट की भी कोई आवश्यकता नहीं है, यानी उनको हाँ। तो दोस्तों ये अभी 12 साल के टर्म में था, अभी इसी को हम 15 साल के टर्म में भी देख लेते हैं क्या कैलकुलेशन आता है और कितना प्रॉफिट है। 15 साल के टर्म में भी सम एश्योर्ड सेम ही रहने वाला 5 लाख रुपए का और उनको सिंगल प्रीमियम आएगा 5 लाख में 15 साल के टर्म में 3,90,517 रुपया। फिर मनी बैक की बात करें तो जब उनका 3 साल कंप्लीट होएगा तो 5 लाख का 15% यानी 75,000 उनको तीसरे साल मनी बैक के मिलेंगे। फिर 6 ईयर्स में भी मनी बैक के उनके अकाउंट में आएंगे। इसी तरह 90वें साल में भी 75,000 आने वाले हैं और 12वें साल में भी 75,000 आने वाले हैं। और जब मैच्योरिटी हो जाएगी तो उनको मैच्योरिटी पे मिलने वाला है 5,40,517। ये मैच्योरिटी में किस तरीके से सिंगल प्रीमियम पेड प्लस लॉयल्टी एडिशन देखते हैं। इनका सिंगल प्रीमियम पेड 3,90,517 है और लॉयल्टी एडिशन 1.5 लाख है, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो 5,40,517 उनको मैच्योरिटी मिलने वाली है। प्लस जो मनी बैक मिला है उनको 4 टाइम 75,000 75,000 75,000 75,000 उसको ये 3 लाख भी ऐड कर देंगे तो उनको 8,40,517 इसमें मिल जाएगा। यानी कि उनको 15 साल में टोटल उनका मनी बैक मैच्योरिटी डबल हो जाएगा, यानी 3,90,000 मतलब करीबन 4 लाख भरे हैं और 15 साल में 8,40,000 मतलब उनका पैसा डबल हो जाएगा। दोस्तों अभी अगर हम इसमें अगर एक ऑप्शन दिया है इंस्टॉलमेंट ऑप्शन, जैसे कि हम 15 साल का इंस्टॉलमेंट लेते हैं, हम इसको पेंशन भी बोल सकते हैं कि इतना भरने के बाद में आपको 15 साल हमारी LIC पेंशन देने वाली है, तो ये पेंशन प्लान भी हो सकता है। पेंशन प्लान में देखते हैं बाकी प्रोसीजर सब सेम ही रहने वाला है। 5 लाख का सम एश्योर्ड है 3,90,517 उसमें सिंगल प्रीमियम पेड करना है। तीसरे साल 75,000, छठे साल फिर 75,000, 9वें साल 75,000 और 12वें साल 75,000। इसके बाद जब 15 साल में पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी तो उनको मैच्योरिटी अमाउंट नहीं मिलेगा, उनको आगे 15 साल के लिए पेंशन मिलता रहेगा। यानी 45 साल से लेके उनको 59 ईयर्स तक पेंशन मिलेगा। हर साल उनको एक अमाउंट मिलेगा, जैसे कि 49,087 रुपया मिलेगा, यानी 50,000 के करीब समझो, 50,000 हर साल मिलेगा।
45वें साल, 46वें साल, मतलब टोटल 15 साल तक मिलेगा। और इसको 50,000 के हिसाब से अगर 15 साल का कैलकुलेशन करेंगे तो 5 लाख और 7.5 लाख ये अलग से मिल जाएगा। 7.5 और 3 लाख, वो मतलब 10 लाख के करीब पहुंच जाएगा। 4 लाख जमा करने पे उनको 10 लाख रुपया मिलेगा, मतलब 6 लाख का उनको इस मैच्योरिटी के हिसाब से इनको प्रॉफिट मिलने वाला है। और ये जो मैच्योरिटी रहेगी, मैच्योरिटी रिटर्न एज ऑफ 45 में जैसे दिख रहा है स्क्रीन पे, ये पेंशन के तौर पे हर साल उनको उनके अकाउंट में आता रहेगा। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।